हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं पिछड़ा वर्ग जो टॉपिक मैं लगातार ले रही हूँ, इसी का एक नेक्स्ट पार्ट है भारत में कृषक आंदोलन। और दूसरी चीज़, सुधार हेतु सरकार ने इनके लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, इन सब के बारे में मैं आपको समझाऊंगी। कृषक आंदोलन किसे कहते हैं? कृषक आंदोलन वे आंदोलन हैं जो खेतीहर मजदूरों, किसानों से संबंधित हों और जो उनके शोषण, पतन और आर्थिक परतंत्रता के खिलाफ उत्पन्न होते हैं। भारत में कृषक आंदोलन के लिए अनेक कारक हैं उत्तरदायी, जैसे कृषि से संबंधित वस्तुओं के दाम बढ़ना, फसल नष्ट हो जाना, प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा फसल नष्ट हो जाना, किसी विशेष फसल को पैदा करने के लिए सरकार का दबाव, श्रमिकों एवं किसानों का शोषण, श्रमिकों को बंधक बनाए रखना और उनसे बेगार लेना, ये सारे कारण हैं जिनके कारण कृषक जो है वो आंदोलन के लिए प्रेरित होते हैं। बहुत से आंदोलन हुए इंडिया में कृषकों के द्वारा इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के। सन 1800 में बिहार में नील की जबरन खेती के विरोध में चंपारण में आंदोलन हुआ था। इसी तरीके से 1947 तक ये आंदोलन चला, जिसमें अनेक स्थानों पर हत्याएं, आगजनी और हमले की कई प्रकार की घटनाएं भी हुई। इसी तरीके से 1936 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में निवाई बोल आंदोलन हुआ, जिसमें किसानों ने भूस्वामियों के अत्याचारों का विरोध किया। और 1970 में बस्ती में भूमि हथियाओ आंदोलन हुआ, जिसमें हरिजनों और मुसलमानों के द्वारा भूस्वामियों की ज़मीनें छीनने का प्रयास किया गया। तो ऐसी जब समस्याएं समाज में खड़ी होने लगती हैं, तो कृषक लोग जो भूमिहीन हैं वो सब अपना एक संगठन बना लेते हैं और फिर अपने परेशानियों से दूर होने के लिए विभिन्न प्रकार के आंदोलन करते हैं, जैसे कि चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, राजनारायण, नानाजी देशमुख, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में बहुत सारी भारत की किसानों की समस्याओं को लेकर के अनेक प्रकार के आंदोलन होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। जब तक कि इन समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, तब तक इस टाइप से जो आंदोलन जो है वो लोगों के द्वारा हमेशा होते रहेंगे। अब इनके सुधार के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयत्न किए गए हैं? बहुत सारे प्रयत्न किए गए हैं सरकार के द्वारा। सबसे नंबर 1 है भूमि सुधार। भूमि सुधार के लिए उन्होंने क्या करा है कि भू सुधार से संबंधित उन्होंने अधिनियम बनाए हैं, और जो इन लोगों के ऊपर, कृषकों के ऊपर जो शोषण होता है या जो भूमिहीन कृषक हैं उनके ऊपर शोषण जो होता है, उसे रोकने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए गए हैं। बिचौलियों को उखाड़ फेंकना जैसे, और जैसे पट्टेदारी की सुरक्षा, भू अभिलेखों को आधुनिक बनाना, भू सुधारों के अंतर्गत ही जमींदारी उन्मूलन अधिनियम एवं भूमि सीलिंग एक्ट पारित किए गए हैं। इन अधिनियमों के द्वारा भू स्वामित्व को समाप्त कर दिया गया और एक निश्चित मात्रा से अधिक भूमि रखने पर रोक लगा दी गई तथा भूस्वामियों से अतिरिक्त भूमि लेकर के भूमिहीन किसानों को भूमि बांट दी गई। इस तरीके से बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं सरकार ने। 1963 में राजस्थान भूमि सुधार एवं भूस्वामी संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम के द्वारा राजाओं की भूमि को भी सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया और ऐसी भूमि को भूमिहीन जो किसान थे उनको वितरित कर दिया। ऐसे ही अधिनियम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तथा बहुत से राज्यों में बने हैं। भूमि की सीमा निर्धारण में उपज, सिंचित और असिंचित क्षेत्र तथा परिवार के सदस्यों की संख्या को इसमें आधार माना गया है। इसी तरीके से न्यूनतम मजदूरी, 1948 में बने न्यूनतम मजदूरी कानून को कृषि क्षेत्र में भी
लागू किया गया है कि कम से कम मजदूरी इतनी होगी। और बंधक श्रम उन्मूलन, 1976 में बंधक श्रम उन्मूलन अधिनियम बनाकर सरकार से निर्धन वर्ग के लोगों के आर्थिक व शारीरिक शोषण को समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों को मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराने की योजना भी राष्ट्रीय कार्यक्रम का एक अंग है। इंदिरा आवास योजना भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1985-86 में शुरू की गई थी। इस तरीके से बहुत सी योजनाएं बनाई गई हैं। अब श्रम संगठन के अंतर्गत आता है कि खंड स्तर पर मानद कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया गया जो कि श्रमिकों को उनके अधिकारों, दायित्वों व महत्व को बताते हैं और उनको संगठित करते हैं। इसी तरीके से और भी बहुत से उपाय किए गए हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 को कृषि मजदूरों पर लागू किया गया और 1947 में इन्होंने लागू किया है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 लागू किया गया। कर्मचारी भविष्य निधि और विभिन्न प्रावधान अधिनियम 1952 उन खेतिहर मजदूरों पर लागू होता है जो विशिष्ट बागानों में काम करते हैं। ट्रैक्टर, मशीन शक्ति, बिजली का प्रयोग जिन कृषि फार्मों पर होता है उन पर भी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 लागू किया गया है। इस तरीके से सरकार के द्वारा बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं जो जनता की, जो कृषि के क्षेत्र में आने वाले व्यक्तियों की सुख सुविधाओं के से संबंधित हैं या उन पर अत्याचार रोकने के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद आता है कि इसमें समस्या समाधान हेतु कुछ सुझाव भी दिए हैं, जैसे काम के घंटों में काम के घंटे जो है वो निर्धारित किए जाएं, कार्य की दशाओं में सुधार किया जाए, बच्चों और स्त्रियों को कम काम दिया जाए, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाए, मजदूर संघ के रूप में कृषि श्रमिकों को संगठित किया जाए जिससे वो अपनी आवाज़ उठा सकें किसी भी समस्या के खिलाफ। इनके लिए सामाजिक सुरक्षा एवं सेवाओं जैसे अस्पताल, पीने का पानी, उपभोग की सस्ती वस्तुएं, शिक्षा आदि की समुचित व्यवस्था की जाए। अतिरिक्त भूमि का भूमिहीन किसानों में अधिकाधिक तेज गति से वितरण किया जाए। विभिन्न उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाए और इनके लिए प्रशिक्षण, वित्त, तकनीकी सहायता आदि की व्यवस्था की जाए ताकि वे कृषि के अतिरिक्त खाली समय में कुछ अन्य कार्य भी कर सकें। इनके लिए आवास की भी उचित व्यवस्था की जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो सरकार के द्वारा कुछ तो की गई हैं और कुछ ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो कि जिनका कि सरकार को ध्यान देना चाहिए। और आज के टाइम में, वर्तमान समय में इन बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और समस्याओं का समाधान चल भी रहा है। थैंक यू।